जयपुर में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने भाजपा के सेवा ही संगठन सामाजिक सरोकार अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान सीपी जोशी ने जयपुरी अस्पताल के सामने आमजन को शीतल पेय पिलाया। भाजपा प्रदेश मीडिया विभाग के संयोजक प्रमोद वशिष्ठ के नेतृत्व में अभियान का आयोजन हुआ है। सीपी जोशी ने कहा कि प्रदेश में भीषण गर्मी से जनता त्रस्त है, ऐसे में सामाजिक संगठनों के साथ आमजन को भी जरूरतमंदों के लिए आगे आना चाहिए। वहीं प्रमोद वशिष्ठ ने बताया है कि नर सेवा ही नारायण सेवा। कार्यक्रम में कई भाजपा नेता भी मौजूद रहे। ये जो सारी समस्याएं कांग्रेस छोड़ के गई थी, जिन्होंने कहीं भी राजस्थान को अग्रणी राज्यों की गिनती में आने के लिए प्रयास नहीं किए, कहीं भी बिजली का समस्या का समाधान हो, पानी की समस्या का समाधान हो, इसके लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किए, सिर्फ बातें किए, ढोंग किए, नाटक किए। लेकिन आपने पहले 100 दिन में देखा होगा कि इसका जो असंभव काम था वो भी हुआ और उसका रिजल्ट आने वाले समय में मिलेगा। इन 5 सालों में राजस्थान बिजली में भी आत्मनिर्भर होगा। तो जो परियोजना कई वर्षों से इंतजार कर रही थी राजस्थान की जनता, जिन परियोजना का, वो भी मूर्त रूप लेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पर्यावरण संवेदनशीलता की सोच को साकार करने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल लगातार नवाचार कर प्रदेश को प्रदूषण मुक्त राज्य की श्रेणी में शामिल करने के लिए सार्थक प्रयास कर रहा है। प्रदेश के करीब 600 उद्योगों में OCEMS यानी कि ऑनलाइन कॉन्टिन्यूअस इमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए प्रदूषण उत्सर्जन पर निगरानी रखी जा रही है। वहीं राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल प्रशासन OCEMS से मिलने वाला डेटा को लेकर सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। OCEMS एक ऐसी तकनीक है जिसके जरिए प्रदूषण मंडल इकाइयों के प्रदूषण उत्सर्जन पर ऑनलाइन माध्यम से निगरानी रखी जाती है। उक्त प्रणाली में सैंपलिंग सिस्टम, विश्लेषक, सेंसर और आवश्यक डेटा संचार शामिल है। राज्य में 46 CAA-QMS यानी कि कॉन्टिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम और 2 मोबाइल वेन से हर जिले में जहरीली गैस के स्तर का 24 घंटे में कभी भी पता लगाया जा सकता है। राज्य सरकार STP यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और CETP कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए उद्योग व सीवरेज से निकलने वाले प्रदूषण जल को स्वच्छ जल में परिवर्तित किया जा रहा है। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण के प्रति जागरूकता और प्रदूषण मुक्त राजस्थान की संकल्पना को साकार करने के लिए 7 दिवसीय हितधारक कार्यशाला आयोजित करेगा। वहीं 3 जून को महिलाओं को स्वास्थ्य और सस्टेनेबल परिवहन के प्रति जागरूक करने के लिए विमेन्स साइक्लोथॉन का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सदस्य सचिव विजय एन के महिलाओं से अपील करते हुए कहा है कि अधिक संख्या में शामिल होकर पर्यावरण जागरूकता में अपनी अहम भूमिका अदा कर एक कदम ग्रीनर वर्ल्ड की तरफ बढ़ाएं। 3 जून को गीले कचरे से खाद बनाने पर कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत प्रथम 50 प्रतिभागियों को कंपोस्टिंग बिन निःशुल्क दिया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किए जा रहे नवाचारों के तहत लेंस फॉर ए ग्रीन वर्ल्ड फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाएगा। वहीं 5 जून को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सर्वोत्तम पर्यावरण फोटो संबंधी प्रथम 3 विजेताओं को 15,000, 10,000 और 5,000 रुपए का नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ ने एक अहम आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई के बाद महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा कि आपातकालीन परिस्थिति में यह आवश्यक नहीं है कि कार्मिक पहले सूचीबद्ध अस्पताल में इलाज कराने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य आए और फिर ऑपरेशन करवाए। मरीज के मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी के दावे को अस्वीकार करना गलत है। हाईकोर्ट ने चिकित्सा क्षतिपूर्ति व्यय बिलों का सत्यापन कर अनुज्ञेय सीमा के अनुरूप ब्याज सहित भुगतान करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने चिकित्सा निदेशालय में कार्यरत केरल निवासी रजत आर की याचिका पर यह आदेश दिए हैं। दरअसल रजत अवकाश पर अपने पैतृक गांव गया था, जहां उन्हें आपातकाल में ऑपरेशन कराना पड़ा था और जब उन्होंने राशि के भुगतान के लिए क्लेम किया तो विभाग ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि उक्त ऑपरेशन मेडिकल इमरजेंसी की परिभाषा में नहीं आता और उसने राजस्थान के पैनल हॉस्पिटल में भर्ती होकर ऑपरेशन नहीं करवाया।
पारिवारिक न्यायालय बार एसोसिएशन जयपुर की ओर से पारिवारिक न्यायालय परिसर में नियमित रूप से छाछ, शरबत और अन्य पेय पदार्थ का वितरण किया जा रहा है, जिससे कि इस भीषण गर्मी में पारिवारिक न्यायालय में आने वाले पक्षकार और अधिवक्ताओं को कुछ राहत प्राप्त हो सके। बार के अध्यक्ष डीएस शेखावत ने बताया है कि भीषण गर्मी से पक्षकारों और अधिवक्ताओं को राहत दिलाने के लिए ये कार्यक्रम आगामी 10 दिनों तक नियमित रूप से चालू रहेगा और इसकी शुरुआत पारिवारिक न्यायालय क्रम संख्या 3 जयपुर के न्यायाधीश अजय शुक्ला और क्रम संख्या 4 के जयपुर के न्यायाधीश पवन कुमार गर्ग ने की है। पारिवारिक न्यायालय बार एसोसिएशन जयपुर द्वारा इस भीषण गर्मी को देखते हुए पारिवारिक न्यायालय परिसर में लोगों को इस भीषण गर्मी से राहत दिलाने के लिए छाछ की व्यवस्था की गई है। आज शरबत पिलाई गई लोगों को। आगामी 10 दिनों के लिए अलग अलग पेय पदार्थ के लिए लोगों को निःशुल्क उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिससे कि कम से कम ये जो गर्मी चल रही है उससे प्रकोप से बचा जा सके और लोगों को कुछ हमारी तरफ से सुविधा मिल सके। इस चीज़ के लिए हमने व्यवस्था यहाँ कर रखी है और आगे भी हमारा ये प्रयास रहेगा कि इस पारिवारिक न्यायालय में आने वाले पक्षकारों को सुविधा मिल सके। कोटा दक्षिण से भाजपा विधायक संदीप शर्मा और शहर भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश जैन ने न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल का दौरा किया। भाजपा नेताओं ने अस्पताल में हालात और व्यवस्थाएं देखी और साथ ही वार्डों में मरीजों और तीमारदारों से बात की। इस दौरान खासकर गर्मी से हो रही बीमारियों और इससे निपटने के इंतजाम पर भी बात की गई। इस मौके पर मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर संगीता सक्सेना, अस्पताल अधीक्षक सहित चिकित्सा अधिकारी मौजूद रहे। विधायक संदीप शर्मा ने कहा कि ऐसे कूलर खराब पड़े हैं और वार्डों में कई खामियां हैं, जिन्हें दुरुस्त कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। चाहे वो वाटर कूलर से पानी की समस्या हो, किसका दायित्व है कि वो एसी चालू रहें, क्योंकि अधिकांश एसी बंद हैं और उनके ऑल्टरनेट में भी जो कूलर हैं वो लगाए गए हैं। वो भी मैं समझता हूँ कि उनमें भी किराए से लगाए गए हैं, उनमें भी पैसा खर्च होता है, तो उनके जितना पैसा उसमें खर्च हो रहा है उसमें वो एसी ठीक हो जाए तो एक अच्छी व्यवस्था वहाँ हो सकती है। मेरा मानना है कि यदि थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ और समुचित मैनेजमेंट किया जाए तो उस प्रबंधन से कम पैसों में अच्छी सुविधाएं हम सुचारू रूप से दे सकते हैं। कमियां जो सबसे ज़्यादा मुझे एसीज और इनकी लगी है, लगातार हम कहते आ रहे हैं सभी अधीक्षकों को और नवीन चिकित्सालय के अधीक्षकों को भी। यहाँ पे कलेक्टर साहब का भी लगातार दौरा हुआ है, डीसी मैम का भी दौरा हुआ और भी एडीएम्स का भी दौरा हुआ, तो ये सब चीज़ें चिन्हित हैं और ये ठीक करा रहे हैं।